अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद खान। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है लैट प्रिपरेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लैट का जो उर्दू सेक्शन है उसके जो एमसीक्यूज़ है वो शेयर करूंगा, जिसकी आप प्रिपरेशन करके तो अपने रियल टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे पास्ट पेपर अवेलेबल हैं सबका जो उर्दू का जो सेक्शन है आज मैं वो आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने, जिसकी आप प्रिपरेशन करके तो अपने टेस्ट में 90% जो है ना उर्दू सेक्शन में आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं नवंबर 2022 में जो स्टूडेंट्स से उर्दू के सेक्शन में जो एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। सबसे पहले वो आपके साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैट 20 नवंबर 2022 पेपर। यहाँ पे लैट उर्दू सेक्शन में जो स्टूडेंट्स से एमसीक्यूज़ पूछे गए थे वो आपके सामने अवेलेबल है। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं हलाल का मतलब क्या है। तो हलाल जैसा कि आपको पता है कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी जायज़ तरीके से हासिल की जाए तो उसे हलाल कहते हैं। तो इसका जो मतलब है वो यहाँ पे आएगा जायज़। हलाल एक अरबी लफ्ज़ है जिसका सीधा मतलब है हलाल या इजाज़त, लेकिन आमतौर पर इससे मुराद है जो इस्लामी कानून के तहत जायज़ है। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे डी वाला जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं अखबार का मुतज़ाद क्या है। तो यहाँ पे मुतज़ाद यानी कि किसी भी चीज़ का उलट। तो यहाँ पे जो अदबार है ये कहते हैं कि मायूस रहना, नाखुश रहना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा डी खुशहाल, यानी कि इसका जो उल्टा वो यहाँ पे आएगा खुशहाल। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है तलीफ़ का क्या मतलब है। तो तलीफ़ बेसिकली जो तलीफ़ का मतलब है वो है लिखना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा उर्दू के मज़ामीन को किताबी सूरत में लाना। इसका जो डी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इसमें इल्म की मिसाल दर्ज झेल में से कौन सी है। तो इसका जो इसमें इल्म की जो मिसाल है तो वो यहाँ पे आएगा इसका जो डी वाला ऑप्शन है शायर मशरिक़, ये करेक्ट है। इसमें इल्म की जो मिसाल है वो है शायर मशरिक़, डी वाला इसका जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। ये जो उर्दू के एमसीक्यूज़ थे ये स्टूडेंट से पूछे गए थे 20 नवंबर 2022 के पास्ट पेपर ने। इसके बाद जनवरी 2022 में स्टूडेंट से जो एमसीक्यूज़ पूछे गए थे उर्दू के सेक्शन में वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुसाफिर का मुतज़ाद, यानी कि मुसाफिर का उल्ट क्या है। तो मुसाफिर का जो उल्टा वो यहाँ पे आएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि मुकीम, यानी कि जो अपनी मंजिल पे पहुँच चुका है या अपनी मंजिल पे खड़ा है। तो इसलिए इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है तकरीर का मुतज़ाद क्या है, तकरीर का उल्ट क्या है। तो तकरीर का जो मतलब है वो ये है कि किसी के साथ बहस करना, तकरीर करना, बात करना। तो इसका जो उल्टा वो यहाँ पे आएगा रहबर, यानी कि किसी को रहनुमाई, यानी कि किसी को सीधा राह दिखाना, रहनुमाई करना। इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आला का मुतज़ाद। तो आला जैसा कि आला किसी यानी कि अच्छी चीज़ को कहते हैं, आला किसी अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा अदना, यानी कि कोई चीज़ यानी कि जो अच्छी ना हो, इसलिए उसका जो उल्टा वो यहाँ पे आएगा अदना। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है लतीफ़ का मुतज़ाद। तो यहाँ पे जो लतीफ़ का मुतज़ाद है वो यहाँ पे आएगा कसीफ़, यानी कि लतीफ़ का उल्ट क्या है। तो लतीफ़ का जो उल्टा वो यहाँ पे आएगा कसीफ़। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं राहज़न का मुतज़ाद क्या है। तो जो राहज़न का मुतज़ाद है वो यहाँ पे आएगा ए, यानी कि राहबर किसी को सीधा राह दिखाने वाला। इसलिए मैं से ए पे टिक मार के बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मई 2022 में उर्दू के सेक्शन में स्टूडेंट से जो एमसीक्यूज़ पूछे गए थे वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन लैट पास्ट पेपर मई 2022 उर्दू सेक्शन कंप्लीट सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो उर्दू के जो सेक्शन के एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है हरफ या हरूफ का वो मजमूआ जो किसी बामायनी लफ्ज़ के शुरू में लगने से नया लफ्ज़ बन जाए क्या कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ए। हरफ या हरूफ का वो मजमूआ जो किसी बामायनी लफ्ज़ के शुरू में लगने से नया लफ्ज़ बन जाए क्या कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ए। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है लिबास की जमा क्या है। तो जो लिबास की जमा है वो यहाँ पे आएगा अलबसा, यानी कि जो लिबास है वो एक जस्ट एक लफ्ज़ है। तो अगर हम लिबास को जमा कर देंगे तो उसकी जो आएगा वो यहाँ पे आएगा अलबसा। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अमाम की जमा क्या है। तो जो अमाम की जमा है
वो यहाँ पे आएगा आयमा। इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। अमाम की जमा है आयमा। इसके बाद इसका नेक्स्ट एमसीक्यूज, वो हरूफ जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करें क्या कहलाते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हरूफ इल्लत। सी वाला इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज, दिल पसंद कदामत पसंद क़ैद की रूह से क्या है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दिल पसंद कदामत पसंद क़ैद की रूह से क्या है, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आएगा लाहक के। ए वाला इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज, मुरक्कब की कितनी अक़साम है? तो जो मुरक्कब की 2 अक़साम है, इसलिए हम ऐसे ए पे टिक मार कर देंगे। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वो गुफ्तगू जो अहले ज़ुबान के असलूब ज़ुबान के मुताबिक हो और अपने हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायने पर दिलालत करे क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 45 का, वो यहाँ पे आएगा मुहावरा। इसलिए हम ऐसे मुहावरा पे टिक कर देंगे। मैं दोबारा से आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि वो गुफ्तगू जो अहले ज़ुबान के असलूब ज़ुबान के मुताबिक हो और अपने हकीकी मायने की बजाय मजाजी मायने पर दलालत करे क्या कहलाती है? तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा मुहावरा। बी वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज, मेरी माँ कहती है मेरा चाँद आया क़ैद की रूह से क्या है? यानी कि मेरी माँ कह रही है कि मेरा चाँद आया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जो क़ैद की रूह से, तो वो यहाँ पे आएगा इस्तारा। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसकी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं और अपने जो रियल टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो ईज़िली इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल है, इसकी जो डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले एमसीक्यूज़ है लैट उर्दू एमसीक्यूज़ में जो यहाँ पे सिर्फ 2 ही एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है कि हादसात की वाहिद डैश होती है। तो जो हादसात की जो वाहिद है वो यहाँ पे आएगा हादसा। हादसात जो लफ्ज़ है ये वाहिद की, यानी कि ये एक हादसा की जमा है, तो इसलिए इसकी जो वाहिद आएगा वो यहाँ पे आएगा हादसा है। इसलिए इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हरकत की जमा डैश होती है। तो जो हरकत की जमा है वो यहाँ पे आएगा हरकत। इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। हरकत एक जस्ट एक लफ्ज़ है, इसकी जो जमा अगर हम हरकत को जमा कर देंगे तो इसका जो लफ्ज़ है ये बनेगा हरकत। इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने रियल टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। 1 नवंबर 2021 में स्टूडेंट से उर्दू के सेक्शन में जो एमसीक्यूज़ पूछे गए थे वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैट नवंबर 2021 पेपर और लैट उर्दू एमसीक्यूज़। यहाँ पे जो उर्दू का जो पहला एमसीक्यूज़ है वो 2 या 2 से ज़्यादा बामायनी अल्फाज के मुरक्कब को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 2 या 2 से ज़्यादा बामायनी अल्फाज के मुरक्कब को मुरक्कब या कलाम कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी, मुरक्कब या कलाम। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने ना हो उसे क्या कहते हैं? वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने ना हो उसे कहते हैं महमल। इसलिए इसका जो ए वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इसमें इल्म की कितनी अक़साम है? तो जो इसमें इल्म की अक़साम है वो है 5। इसलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसमें इल्म की 5 अक़साम है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, वो इसम जो किसी इसम की जगह बोला जाए क़ैद की रूह से क्या कहेंगे? वो इसम जो किसी इसम की जगह बोला जाए क़ैद की रूह से क्या कहेंगे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा इसमें जामत। इसका जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, दर्ज झेल में से बखत का मुतरादिफ कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 67 का, वो यहाँ पे आएगा बी। इसलिए हम ऐसे बी पे टिक मार कर देंगे नसीब। दर्ज झेल में से बखत का मुतरादिफ नसीब है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, पत्थर का मुतरादिफ कौन सा है? यानी कि पत्थर का उल्ट। तो जो पत्थर का उल्ट है वो यहाँ पे आएगा रोड़ा। इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है करेक्ट होगा, यानी कि पत्थर का जो मुतरादिफ होता है, पत्थर का जो उल्ट होता है वो होता है रोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़, नुक्ता के क्या मायने हैं? तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बारीक बात। नुक्ता का जो मायने है वो है बारीक बात। इसलिए इसके डी वाले ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, बादे समूम से क्या मुराद है? तो जो बादे समूम का मतलब है वो है
गर्म हवा, इसलिए हम ऐसे गर्म हवा पे टिक मार कर देंगे। ये जो MCQs है ये मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए, ये लैट नवंबर 2021 के पास्ट पेपर में स्टूडेंट से पूछे गए थे। इसका जो लिंक है वेबसाइट का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इसकी जो ईज़िली वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगस्त 2021 में स्टूडेंट से इस्लामिया उर्दू के सेक्शन में जो MCQs पूछे गए थे वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लैट अगस्त 2021 पास्ट पेपर लैट उर्दू MCQs। तो यहाँ पे जो सबसे पहला MCQs है वो यहाँ पे देखते हैं, सुनसान का मुतज़ाद लफ्ज़ कौन सा है। सुनसान यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई ना हो, तो हर तरफ यानी कि आप कह लें कि अकेलापन हो। तो यहाँ पे आप इसका जो सुनसान का मुतज़ाद जो उल्टा वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका जो उल्टा वो यहाँ पे आएगा आबाद। इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQs है, बटक का सही जुमला कौन सा है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। उसने जब अपने दुश्मन को देखा तो परेशानी से भटक कर खड़ा हो गई। इसके बाद इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो रास्ते से भटक गया इसलिए देर से पहुंचा। इसके बाद इसका जो तीसरा ऑप्शन है, हालात से घबराने के बजाय इंसान को भटक से काम लेना चाहिए। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो दफ्तर से गैर हाजिर रहने पर अफसर ने उसे खूब भटक दी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी, वो रास्ते से भटक गया इसलिए देर से घर पहुँचा। इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे, ये जो करेक्ट जुमला है वो यहाँ पे बी वाला है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQs है, महफिल का मुतरादिफ कौन सा है। तो जो महफिल का मुतरादिफ है वो यहाँ पे आएगा बज़म। इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs यहाँ पे इसार का मतलब क्या है। तो जो इसार का मतलब है वो है कुर्बान करना या कुर्बानी देना, किसी पे कुर्बान करना कुछ या कुर्बानी देना। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो यहाँ पे आएगा ए, कुर्बानी। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है, मुहावरा कितने अल्फाज से मिलकर बनता है। तो मुहावरा, कोई भी मुहावरा 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, मुसाफिर को दर्ज झेल में से किस जुमले में सही इस्तेमाल किया गया है। वो बहुत पहला इसका जो ऑप्शन है वो बहुत लंबी मुसाफिर तय करके घर पहुंचा है। इसके बाद इसका जो दूसरा बी वाला ऑप्शन है, हमें एक दूसरे के साथ मुसाफिर से पेश आना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड इसका ऑप्शन है वो लगता है अपनी मुसाफिर में बस ख्वार होना ही लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका ऑप्शन, जो ही उसने अपने जानी दुश्मन को देखा उससे मुसाफिर का इजहार करते हुए फ़ौरन भटक भाग गया। तो इसमें से जो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा, वो बहुत लंबी मुसाफिर तय करके घर पहुँचा। इसका जो ए वाला जुमला है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, सूफिया का वाहद क्या है। सूफिया का वाहद है सूफ़ी। सूफ़ी जो लफ्ज़ है ये वाहद, अगर हम इसे जमा कर देंगे तो इसका जो मतलब है वो बन जाएगा सूफिया, इसलिए सूफिया का वाहद है सूफ़ी। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है, बदबख्त का मुतज़ाद क्या है। तो जो बदबख्त का मुतज़ाद है उल्ट है, वो है यहाँ पे खुशकिस्मत। यहाँ पे जो MCQs है मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो ईज़िली इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं और अपने रियल टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।